कोई एक थाना आप बता दीजिए चुन के कि जिसमें भूम माफिया ना हो, आज भी ज़मीन कब्जा ना की जा रही हो। कौन एक थाना ऐसा हो बता दीजिए कि इनकी सरकार में जहाँ कई अपहरण और बलात्कार नहीं हुए हों। मैं महाराष्ट्र में दौरा किया हूँ, एक मंत्री ने मैंने देखा 400 बेड का जो है एकदम हॉस्पिटल, टेम्परेरी हॉस्पिटल बना के और एकदम फुल वहाँ पर व्यवस्था करके, दवा इंजेक्शन किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मैं अभी देख के आ रहा हूँ उसको। हमारी तो सरकार रह के नहीं कर पाई, एक मंत्री वहाँ किया, मुमरा में किया है। ये आपने देखा होगा, जिसने सवाल उठाया होगा वो विरोधी रहा होगा, जो विपक्षी रहा वही सवाल उठाया कि मीडिया ने भी उन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल पूछा, तो मीडिया भी विरोधी है। नहीं, मीडिया तो अपना काम कर रही है। मीडिया तो पक्ष विपक्ष के दोनों को तो देखेगी। तो मीडिया तो विपक्ष के सवाल को उठाया, लेकिन सही मायने में यहाँ की जनता अखिलेश से प्यार करती थी, करती है, करती रहेगी। कि अगर सही मायने में समीक्षा करके टिकट दे दिया जाए तो 10 सीट आजमगढ़ की जीती जा सकती है। अगर कैंडिडेट में कहीं कमी होगी तो 10 सीट नहीं जीत पाएंगे, कुछ कम रह जाएगी। लेकिन कैंडिडेट के समीक्षा करके देंगे तो 10 सीट हम जीत सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता इसरार अहमद मौजूद हैं। 2022 का चुनाव कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सबने पूर्वांचल पे फोकस कर रखा है। इसी को लेकर अभी कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ मऊ के हल्दरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। 19वां स्थापना दिवस था सुभाषपा का, जिसमें लाखों की भीड़ देखी गई। तो उत्तर प्रदेश में जो सियासत इस वक्त हो रही है उसको लेकर के वहाँ से दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया संदेश दिया है। और आपको बता दूं कि अखिलेश यादव उसके बाद सीधा आजमगढ़ ज़िले में आए, सर्किट हाउस में रुके, उसके बाद उनके तमाम कार्यक्रम हुए और आज वो लैपटॉप का वितरण करने सेहदा का जो जंगल है उसके पास कोई जनसभा आयोजित की गई है, वहाँ पे वो छात्रों को लैपटॉप वितरण करेंगे। और जब हमने उनसे इस बारे में पूछा कि आखिर सरकार तो आपकी नहीं है, फिर लैपटॉप वितरण का क्या तुक है, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो मिशन 2012 में शुरू किया था, 17 तक चला था, बीच में सरकार बदल गई, लेकिन हमने अपने मिशन को छोड़ा नहीं है। ये उसी की कड़ी में हम आज लैपटॉप वितरण कर रहे हैं। बहरहाल 2 दिनों से अखिलेश यादव ज़िले में हैं। आपसे जानना चाहेंगे तो ज़िले के कार्यकर्ताओं और नेताओं में इस चीज़ को लेकर के क्या उत्साह रहा और क्या रणनीति बनी 2022 को लेकर? देखिए, आजमगढ़ के वो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका आना आजमगढ़ के लिए एक बहुत हर्ष और खुशी की बात होती है। और जब वो आते हैं तो एक नई ऊर्जा लोगों में पैदा होती है। और आपने देखा होगा कि कल से लेके आज तक कोई चट्टी चौराहा ऐसा नहीं रहा हो कि जहाँ जाम और हुजूम ना लगा रहा हो। लोगों के अंदर उत्साह रहा कि हमारा लीडर आ गया। अक्सर जानते हैं कुछ छोटे लोग हैं जो ये चंद बातों को लेके उछाल देते हैं कि सांसद गायब। तो सांसद सिर्फ आजमगढ़ के तो रहने वाले नहीं हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके अंदर बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसी में टाइम निकाल के अपने आजमगढ़ को याद करते हैं। वो आजमगढ़ को पहले से भी उन्होंने कहा कि हमारा पिताजी उनके कहे कि एक दिल है, तो वो भी उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं कि आजमगढ़ उनके दिलों में बसता है। तो जो चीज़ बची रहेगी उसको फेंका तो नहीं जाएगा। जनता तो अपने लोगों को खोजेगी ना इसरा साहब, दिल में रखना एक अलग बात है, लेकिन जनता ने जिसे चुना उसको खोजेगी तो ज़रूर। नेता के एलिगेशंस लगा रहे हैं एक अलग की बात है दूसरी पार्टियों के, लेकिन जनता तो चाहती है ना कि उसका सांसद, उसका विधायक, समाजवादी पार्टी की जनता, समाजवादी पार्टी का वोटर वो अपने आप को खुद अखिलेश यादव मानता है। ये आपने देखा होगा, जिसने सवाल उठाया होगा वो विरोधी रहा होगा, जो विपक्षी रहा वही सवाल उठाया कि अखिलेश। मीडिया ने भी उन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल पूछा, तो मीडिया भी विरोधी है। नहीं, मीडिया तो अपना काम कर रही है। मीडिया तो पक्ष विपक्ष के दोनों को तो देखेगी। तो मीडिया तो विपक्ष के सवाल को उठाया, लेकिन सही मायने में यहाँ की जनता अखिलेश से प्यार करती थी, करती है, करती रहेगी। वो आवाज़ ताकत मिलती है, जैसे आप लोगों को कितनी ऊर्जा मिलती है अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में हो और चुनाव एकदम निकट हो। अच्छी बात है, जिस आदमी का हम फोटो लगा के अपने साथ घूम रहे हो, फोटो लगा के चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हो, अगर वो साक्षात आ जाता है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ऊर्जा मिलेगी। बहुत ऊर्जा मिल जाती है। एक पिछले वो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं जनता। मैं तो समझता हूँ कि जो बहुत बड़ा दुश्मन होगा वो भी अखिलेश यादव से मिल लेगा तो उसके भी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अब आते हैं चुनाव पे। 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तमाम विकास के काम करने के दावे किए गए, ज़मीन पे भी काम दिखे, ऐसा नहीं है। उसके बाद 17 में सरकार चली गई,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, 22 में फिर चुनाव है, तो जब 12 से 17 के बीच में काम करके सरकार चली गई, क्या नहीं बता पाए और क्या जनता को बताएंगे ताकि 22 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बैक कर सके? देखिए, बताने की अब ज़रूरत है नहीं, ऊपर वाले की लीला बड़ी अपरंपार है। जो 2017 तक समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपना काम नहीं बता पाया और काम होते हुए भी जनता नहीं देख पाई, 5 साल की भाजपा की सरकार ने नहीं किया, तो ऑटोमेटिक पिछले 5 साल का काम अखिलेश यादव को लौकने लगा। लोग उसको याद करने लगे कि यार ये तो अखिलेश के ज़माने में, इनके ज़माने में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो खुद ही याद कर लिया, जनता याद कर रही है, उसमें अब पूछने की जरूरत नहीं उसमें है। लेकिन बार बार सरकार की तरफ से दावे किए गए कि राशन देते हैं गरीबों को और तमाम मुफ्त में वैक्सीन देते हैं, और सुरक्षा की दृष्टिगत अगर बात किया जाए तो गुंडे माफियाओं का लगातार जो अपराधी थे उनका इनकाउंटर हुआ, जेलों में सड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता भयमुक्त है, कोई ज़मीन नहीं कब्जा कर रहा है माफिया, भू माफिया। सरकार इस तरह के दावे कर रही, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं करूँगा, कोई एक थाना आप बता दीजिए चुन के कि जिसमें भूम माफिया ना हो, आज भी ज़मीन कब्जा ना की जा रही हो। कौन एक थाना ऐसा हो बता दीजिए कि इनकी सरकार में जहाँ कई अपहरण और बलात्कार नहीं हुए हों। कहाँ नारी सुरक्षा है? सबका साथ सबका विकास, नारी पढ़ाओ नारी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन कहीं भी नारी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, कहीं पढ़ाई पे इनका नहीं। देखिए, सरकार का जो मतलब होता है एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, इस सब पे ध्यान देना चाहिए। इनके बजट में स्वास्थ्य पे कोई पैसा नहीं है, शिक्षा पे कोई पैसा नहीं है, सड़क जर्जर हाल। अभी प्रधानमंत्री जी ने सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। भाई उद्घाटन हो रहा ना, लेकिन उस उद्घाटन के पीछे क्या रहा होगा? पर्दे के आड़ में उद्घाटन कर दिया गया, पर्दा उठा तो कुल खोखला था। तो उसी तरह से जिस तरीके का इनका उद्घाटन से काम नहीं हुआ, काम मेरे हिसाब से नहीं, किसी के हिसाब से काम नहीं हुआ। पर्दा लगा के उद्घाटन कर दिया गया, जब अंदर खोला गया तो आप लोगों को भी हकीकत मालूम है क्या था उसमें। ना एक वेंटिलेटर था, ना वहाँ कोई डॉक्टर की बैठने की व्यवस्था, ना कोई इसी इंतजाम के जहाँ वहाँ हॉस्पिटल का रूपरेखा कहीं नजर आवे। समय से पहले ही कर दिया गया, समय पहले कर दिया गया। क्या आप मानते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में अगर 2 जो बुरी तरह से कोविड की लहर आई, उसमें अखिलेश यादव की सरकार होती तो बेहतर तरीके से चीज़ें मैनेज होती? देखिए, अखिलेश यादव या योगी सरकार किसी सरकार की बस की बात नहीं थी ना, ये सरकार की बस की बात नहीं थी, ऊपर वाले ने डाला था, तो लोगों को खड़े होने की जरूरत थी। इसमें समाजवादी पार्टी के लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं कोविड में, लोगों के घरों तक जाने का काम किए हैं, और ये सबाब का काम नज़रिए से काम करना था, राजनीति के नज़रिए से नहीं किया। ये पूरे देश की आवाम का मामला था, पूरे देश का, पूरे विश्व में था, लेकिन अपने देश के वासियों को, अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना था। लेकिन कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी की सरकार नहीं खड़ी हुई। मैं महाराष्ट्र में दौरा किया हूँ, एक मंत्री ने मैंने देखा 400 बेड का जो है एकदम हॉस्पिटल, टेम्परेरी हॉस्पिटल बना के, और एकदम फुल वहाँ पर व्यवस्था करके, दवा इंजेक्शन किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मैं अभी देख के आ रहा हूँ उसको। हमारी तो सरकार रह के नहीं कर पाई, एक मंत्री वहाँ किया, मुमरा में किया है। मैं वो व्यवस्था देख के मैं बड़ा हैरत में रहा कि भाई ये तरीके की सरकार वहाँ पे ऐसा कर। शिवसेना सरकार तो है, लेकिन वो शरद पवार वाले जो मंत्री हैं उन्हीं के अलायंस, एनसीपी के अलायंस है भाई। उसने लौटते हैं यूपी पे। मैं कह रहा था कि 10 विधानसभा सीटें हैं आजमगढ़ में, 6 पे आपकी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव यहाँ के सांसद हैं, पूर्वांचल पे ही सारी पार्टियों का फोकस है। क्या लगता है इस बार कितना अच्छा प्रदर्शन होगा समाजवादी पार्टी का? 6 से ऊपर जाएंगे, 10 की संख्या को हासिल करेंगे, या फिर अब की बार मामला? समाजवादी पार्टी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे या अखिलेश यादव जी हैं, तो पूर्वांचल हमेशा समाजवादी विचारधारा का रहा है, उनके साथ रहा, चाहे किसी कास्ट के लोग रहे हों। पश्चिमांचल में हम लोग कमज़ोर रहते थे, लेकिन आपकी पारी 10 महीने से किसान रोड पे बैठा है। वहाँ की इतनी दयनीय हालत कर दिए हैं कि ये लोग पश्चिम से अब अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, और ये मान लिए हैं कि पश्चिम से इनका सफाया है। अपना सफाया मानते हुए पूर्वांचल पे वो जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बनारस आ रहे हैं, ये यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। पूर्वांचल में ये लोग सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेंध नहीं लगेगी। पूर्वांचल में भी समाजवादी की लहर रहेगी। 10 में कितना आजमगढ़ में? देखिए, मैं बता दिया था पहले भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह दिया हूँ, और आपसे भी मेरी एक बार वार्ता हुई थी कि अगर सही मायने में समीक्षा करके टिकट दे दिया जाए तो 10 सीट आजमगढ़ की जीती जा सकती है। अगर कैंडिडेट में कहीं कमी होगी तो 10 सीट नहीं जीत पाएंगे।
कुछ कम रह जाए। कुछ कम रह जाएगी, लेकिन कैंडिडेट के समीक्षा करके देंगे तो 10 सीट हम जीत सकते हैं। अब आता हूँ आखिरी सवाल पे। निज़ामाबाद विधानसभा से आपने भी दावेदारी ठोकी, तमाम नेताओं ने ठोकी। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा कि किसको वहाँ से टिकट मिलेगा। आप कितना आशान्वित हैं, कितना आप संतुष्ट हैं अभी तक का जो आपका चाहे वो जनसंपर्क रहा हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना रहा हो टिकट की दावेदारी को लेकर के, क्या लगता है टिकट मिलेगा, जीत दर्ज करें? देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक फरमान जारी किया था कि जहां एमएलए हमारे हैं वहां आपको अप्लाई नहीं करना है, वहां डिमांड नहीं करना, मांगना नहीं है। इसलिए मैं वहां ना करके दीदारगंज कर दिया था। लेकिन मेरी ये जो है कर्म भूमि, राजनीतिक भूमि निजामाबाद है। 32 साल का समय मेरा वहाँ पर गुजरा है। और निज़ामाबाद को इसलिए लेकर के पूछा कि जैसे वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं आलम बदी साहब अब वृद्ध हो चुके हैं, शायद अब चुनाव ना लड़े। ये आप नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे आजमगढ़ जनपद की जनता कह रही है कि विधायक जी को सम्मान बचाना चाहिए, अब बुजुर्ग हो गए, न लड़ें। और मैं तो अभी दावा नहीं किया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे निजामाबाद की जनता दावा कर रही है कि इस बार चुनाव लड़ेगा। आपके होर्डिंग बैनर्स मैंने तो मैंने ये नहीं लिखा कि मैं प्रत्याशी हूँ, मैंने बस समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए लगाया। लेकिन अगर सही मायने में आप इसकी समीक्षा करेंगे तो आप निजामाबाद विधानसभा में जाएंगे तो निजामाबाद विधानसभा की जनता चिल्लाएगी कि इसरार को चुनाव लड़ना चाहिए, इसरार को चुनाव लड़ना चाहिए। आलम साहब अब बुजुर्ग हुए, उनको आराम करना चाहिए। तो मैं अपने जनता का धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मुझे इतना प्यार तो करती है। बिना विधायक के, एक विधायक की हैसियत से मुझे जानते हैं लोग, और मैं एक बिना विधायक का उस विधायक से बढ़ के काम भी करने की हैसियत रखता हूं और करता भी लोगों को हूं। मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मैं जिस तरीके से सेवा कर रहा हूं करता रहूँगा, उसमें कहीं से रुकावट नहीं आएगी। चलिए, इसी में एक छोटा सा सवाल और बहुत कम शब्दों में चाहूँगा आप उसका जवाब दें। अगर टिकट नहीं मिला तो क्या समाजवादी पार्टी में ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहेंगे? बिल्कुल समाजवादी पार्टी में बना रहूँगा। इसलिए बना रहूँगा कि अखिलेश यादव ऐसे लीडर हैं कि बिना विधायक का, एक विधायक से ज़्यादा नहीं मिलता, लोग पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं। वो मैं 32 साल से नहीं भागा तो अब फिर क्यों भागूंगा? अब उम्र मेरी कहते नहीं रह गई, भागने वाली तो नहीं रह गई। लोग भागने वाले भाग के गए तो फिर तो आ गए समाजवादी में। फिर जब उसी में मुंह हमको गिराना है, फिर भागने की क्या जरूरत है? जहाँ एक जगह रहेगा अपना वकार, आपका सम्मान, आपका जो है सब कुछ बचा रहेगा, बचाए रखो। विधायक बनना कोई बहुत ज़रूरी नहीं। देखा आपने, हमने बात किया पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं निज़ामाबाद विधानसभा से, जहां पे मौजूदा विधायक आलम बदी हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आपको उनका उत्तराधिकारी कहा जाता है, राजनीति का वारिस कहा जाता है इसरार अहमद को। और आपने लगातार उनके 2 चुनाव में लगातार उनके साथ ज़मीनी स्तर पर रह करके 2 बार विधायक बनाने में उन्होंने भरपूर सहयोग किया। बहरहाल ऐसे ही हम लोगों से आपको मिलाते रहेंगे, जनप्रतिनिधियों की आवाज़, उनकी बात, जनता के मुद्दे उन तक और इनकी बातें आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसी में।